अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5 और आज इसका प्रैक्टिकल नंबर 4 है। ठीक है, आज के प्रैक्टिकल में हम लोग परफेक्ट हेयर कटिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि हम परफेक्ट हेयर कटिंग कैसे कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी इमेजेस में हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से यानी कि कैप्चर हो जाते हैं, जहाँ से हमें उसकी यानी कि बैकग्राउंड अगर उस इमेज का चेंज करना है तो उसके बीच में हम सही तरह से अपने हेयर्स को एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। इसमें हम लोग एडोब फोटोशॉप का एक टूल यूज़ करेंगे, रिफाइन एज उसको कहा जाता है। ठीक है, उस टूल का हम यूज़ करके उसे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये इफेक्ट आप हर इमेज पर यानी कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किस इमेज पर नहीं अप्लाई होगा मैं आपको ये पहले बताता हूँ। ठीक है, जिस इमेज पर अप्लाई होगा उस इमेज के ऊपर तो मैं आपको प्रैक्टिकल ही कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो इमेज इस तरह की होगी यानी कि ये देखिए, जैसे इसी यहाँ पे इस लड़की के बाल और बैकग्राउंड का कलर दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इन इमेजेस के ऊपर ये इफेक्ट यानी कि ये वाला टूल हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये टूल यूज़ करने के लिए आपके बालों का कलर और आपके बैकग्राउंड का कलर दोनों के दोनों मुख्तलिफ होने चाहिए, एक दूसरे से चेंज होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक इमेज चुन के रखी हुई है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है, मैं इस इमेज को ड्रैग करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके हेयर का कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड का कलर वाइट है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ये काम करेंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बिल्कुल जैसे कटिंग करते हैं एक आम इमेज की, ठीक है, उसी तरह से आपने इसको कटिंग करनी है। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल, वांट या मैजिक या लेसो, पॉलीगोन वगैरह कोई भी टूल, ठीक है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करता हूँ और इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हुए आपने, ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी सिलेक्शन को मैं वापस कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, ये जो बैकग्राउंड पे इसके बालों के अंदर से बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना, ये आप अनसेलेक्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं उस जगहों को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बिना झिझक इनको अनसेलेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह जब हम लोग इफेक्ट यानी कि वो टूल का यूज़ करेंगे तो ये सब कुछ बीच में आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, इसको करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक ठीक है। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिफाइन एज। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये रिफाइन एज, ठीक है, रिफाइन एज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से मोरको टूल सेलेक्ट करते हैं तब भी आपको ये रिफाइन टूल मिलेगा। पिक टूल सेलेक्ट करते हैं, पिक टूल पे आपको ये रिफाइन टूल नहीं मिलेगा, लेसो टूल वगैरह पर मिलेगा या मैजिक वांड या सिलेक्शन टूल वगैरह पे मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे पेन वगैरह हो गए, ठीक है, तो इन पे ये आपको नहीं मिलता। उसके अलावा अगर आप सिलेक्ट में आएंगे तो सिलेक्ट में आने के बाद फिर यहाँ पर भी आपको रिफाइन एज दिया गया, इसकी शॉर्ट की भी यहाँ पे बताई गई है, Alt Ctrl +R। ठीक है, इन तीनों को आप इकट्ठा दबाएंगे तब भी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे मैं टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफाइन एज। तो रिफाइन एज करने के बाद ये आपके पास बॉक्स आएगा। ठीक है, रिफाइन एज का। इसमें अगर मैं सबसे पहले व्यू को देखूं तो व्यू में ये अलग-अलग व्यू दे रहा है। ठीक है, ये जस्ट व्यू है। ठीक है, आप अपनी इमेज को किस तरह से देखना चाहते हैं वन व्यू के लिए, ये इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ से ओवरले हम लोग चूज करते हैं, ओवरले सिलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आना है एज डिटेक्शन में। डिटेक्शन में आके स्मार्ट रिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्मार्ट रिडक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इसकी रेशियो कम से कम 20, ठीक है, 20 के लगभग दे देनी है। ठीक है, 20 या 25, 30, ठीक है, उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20 या 30 के बीच में रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप साइड पर क्लिक करके रिफाइन रिड्यूस टूल इसको सिलेक्ट कर लेंगे, शॉर्ट
की इसकी ई है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने उस जगह को सिलेक्ट करना है जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ से आप साइज में, ठीक है, इसके निब के साइज को डिक्रीज और इंक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस जगह को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था अपने क्विक सिलेक्ट टूल के साथ, ठीक है। उन बालों को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब तो मैं उन तमाम के तमाम बालों को सिलेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैं उन तमाम के तमाम बालों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने उन तमाम के तमाम बालों को सिलेक्ट कर लिया। उनको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आप यहाँ से अगर स्मूथनेस वगैरह, फेदर वगैरह इनको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी इमेज को ख़राब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इनकी ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आपने फिर ही इनको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आउटपुट टूल। आउटपुट टूल में आपके पास यहाँ पे लेयर मास्क भी है, न्यू लेयर भी है, न्यू लेयर विद लेयर मास्क भी है, और न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो हम लोग न्यू लेयर विद लेयर मास्क इसको सिलेक्ट करेंगे और देन ओके कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आप यहाँ लेयर्स में आएंगे तो आपके सामने एक और लेयर बनकर आ गई, ठीक है, जहाँ पर इमेज और मास्क दोनों के दोनों आपको दिए गए हैं, ठीक है। इमेज और मास्क दोनों दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है, देन ओके। डुप्लीकेट लेयर ये दो बन गई लेयर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों लेयर्स में फर्क करने के लिए इनका रीनेम कर देते हैं, ठीक है। रीनेम मैं फर्स्ट को दे देता हूँ हेयर 1 और सेकंड वाली को नाम दे देता हूँ जी हेयर 2 मैंने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वाली है आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से फर्स्ट वाली के आपने मास्क को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इमेज को नहीं, ठीक है। लेयर को नहीं मैं सिलेक्ट कर रहा, मैं मास्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मास्क को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आएंगे इमेज में एडजस्टमेंट में लेवल्स, ठीक है। कंट्रोल L इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। आपने लेवल को क्लिक करना है और लेवल को क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से नजर आएगा। कंट्रोल Z करके मैं यहाँ से ये करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कंट्रोल L, ठीक है। ये आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 2:55 की आपको रेशो दी गई है, ठीक है। ये 255 कलर्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे अगर आप बालों की तरफ देखें तो ये देखिए बालों में वो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि बाल आपके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जहाँ पे आपको लगते हैं कि हाँ अब यहाँ पे बाल बिल्कुल परफेक्ट है मेरे, ठीक है। तो यहाँ तक ही बालों को होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अब इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, मैं इमेज को फुल बड़ा करता हूँ। मैंने इमेज को फुल बड़ा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब मैं कंट्रोल L को अप्लाई करूंगा ताकि मुझे पूरी इमेज के ऊपर नजर आए और उसके मुताबिक उसके एडजस्ट कर सकूं। तो ये देखिए आप फर्क नुमाया देख सकते हैं, ठीक है। ये फर्क आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके बारे में आपने इसका भी ध्यान रखना है कि ये भी आपने ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। नॉर्मली आप जितना यूज़ कर सकें, ठीक है, वो करके देन ओके करने के बाद अब आपने एक चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले वो ये करनी है कि कहीं बैकग्राउंड चेंज करने के बाद अब यहाँ पे हमारे जो हेयर हैं, ठीक है, बाल हैं, इनके कलर डिफरेंट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से, ठीक है, आपने यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड यहाँ से अनसेलेक्ट होगा ऑटोमेटिकली, तो आपने यहाँ पे आई के कलर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आई आ गई, पीछे बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। उसके बाद आप एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद फिल पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज करिए या यहाँ से करिए, जहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट करके, ठीक है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, वरना येलो और ऑरेंज वगैरह अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उनके साथ आपको ये नुमाया फ़र्क नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो येलो कलर सबसे बेस्ट है और ऑरेंज वगैरह आप सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का वाइटिश हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनको भी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने ये हेयर 2 वाली लेयर को मुकम्मल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और मुकम्मल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको, अगर मैं नॉर्मल करूँ तो ये देखिए, और आपने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर येलो कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये कलर बेसिकली अगर हम रियल पिक्चर को देखें, ठीक है, तो रियल पिक्चर में ही ये कलर यहाँ पर वाइट आ रहा था, ठीक है, इसकी वजह से येलो आ रहा है। अगर आप इसका बैकग्राउंड जो भी चेंज करेंगे तो वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा कि वाकई में इसी बैकग्राउंड के आगे ये इमेज पिक की गई है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं इसका आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई
HD बैकग्राउंड लगा के आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको फुल इस चीज़ पे यकीन हो सके कि अब इसका हेयर बिल्कुल अच्छी तरह से कट आउट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से मैं ये ब्लू वाला बैकग्राउंड लेता हूँ, ब्लू वाला बैकग्राउंड लेके मैं ये इसके पीछे लगाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेज को मैं जूम आउट कर लूँ, ठीक है। जूम आउट करने के बाद इसकी एडजस्टमेंट, ठीक है, तकरीबन एडजस्ट ही है, ठीक है। कॉर्नर से थोड़ा सा रह गया, ये हो गया, ये हो गया, और देन मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल परफेक्ट हेयर के साथ सिलेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इस इमेज पे आए और इस इमेज पे आए तो आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ वही बाल जो यहाँ से बाहर हैं, यहाँ से भी बाहर हैं, ठीक है, वही बाल हमारे इस बैकग्राउंड को चेंज करने पर भी बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आज के लेक्चर की आपको समझ भी आई होगी और आज का लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से, आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फर्दर प्रैक्टिकल्स में हम लोग इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे सीखेंगे। एडोब फोटोशॉप CS5 में हम किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मोर अपडेट्स के लिए व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.lastlookproductions.blogspot.com हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर आने के बाद आप हमारी तमाम के तमाम ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज यहाँ से भी अटेंड कर सकते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एडोब फोटोशॉप X7 वगैरह तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने PS के लोगो पर क्लिक करना है, ठीक है, तो आपके पास एडोब फोटोशॉप का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद अगर आपने इसका बेसिक आपको एडोब फोटोशॉप नहीं आता तो यहाँ से आप इसके टूल्स के लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। और टूल्स के लेक्चर लेने के बाद ये हमारे प्रैक्टिकल्स अब स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो आज हमारा चौथा प्रैक्टिकल था परफेक्ट हेयर कटिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं ये भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इसे लाइव यानी कि देख सकेंगे। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।